यस वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी आज हम स्टडी करेंगे क्लास व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्लास अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है फैसिलिटीज लाइक रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो क्लास ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डेवलप हुआ था। हम ये नहीं कह सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी डेवलप नहीं था, बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं थी इंडिया में, ऐसा नहीं है। रोड्स थे, रेलवेज इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने करी थी, इंडिया के पास तो अपनी रेलवेज नहीं थी, रेलवेज जैसी चीज इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस किया था। बट क्लास नोट करने वाली खास बात यह है कि ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेहनत करी, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, बट सिर्फ उतना किया जितने में उनको फायदा हो। उन्हें इंडिया की ग्रोथ या डेवलपमेंट से मतलब नहीं था, उन्हें यह मतलब नहीं था कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो इंडिया की डेवलपमेंट होगी। नो, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था। अगर आप ध्यान से देखें तो अंडर द कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिश रूल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप्ड। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा आपकी आंसर शीट में। क्लास सीधा आपको पॉइंट्स लिखने स्टार्ट नहीं करने। इकोनॉमिक्स में जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं आप डायरेक्ट पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, यू हैव टू गिव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। तो वो प्रॉपर इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि हाँ, अंडर कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, water transport, post and telegraph developed, but this development was to serve the colonial interest। बट ये डेवलपमेंट सिर्फ उतनी ही की गई जितनी ब्रिटिशर्स को बेनिफिट दे, जितनी ब्रिटिशर्स के काम की हो, जितना ब्रिटिशर्स के लिए यूजफुल हो। तो समझ के क्लास, यानी ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव ये नहीं था कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें, इंडिया की ग्रोथ करें। उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जितना उनके लिए फायदेमंद था, जितना उनके लिए बेनिफिशियल था। ओके क्लास, नाउ लेट्स स्टडी पॉइंट बाय पॉइंट द बेसिक कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यस क्लास, नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट दैट इज रोड्स। क्लास रोड्स की जब आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में तो अगेन आपको टू इसके अंदर सब पॉइंट्स मेंशन करने हैं। द फर्स्ट पॉइंट बीइंग रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पसेस ऑफ, कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रोड्स कंस्ट्रक्ट किए, तो रोड्स की कंस्ट्रक्शन के पीछे उनके दो पर्पस थे। वो पर्पस क्या थे? दोनों ही पर्पस ब्रिटिशर्स के फेवर के थे। इंडिया के लिए तो उन्होंने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था, ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो यानी उन्होंने जो रोड्स भी कंस्ट्रक्ट करे उसके टू पर्पस थे। पर्पस नंबर वन, फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर अपनी आर्मी को उन्हें मूव कराना था। मतलब मान लो पंजाब से तमिलनाडु भेजना है और तमिलनाडु से उन्हें उसे वेस्ट बंगाल भेजना है, तो आर्मी की मूवमेंट के लिए रोड्स चाहिए थे। रोड्स होंगे तभी तो आर्मी इजीली मूव कर पाएगी। तो सबसे पहला रीजन रोड्स की कंस्ट्रक्शन का यही था, फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, मतलब आर्मी को विद इन इंडिया आर्मी मूव कर पाए, ट्रैवल कर पाए, उसके लिए रोड्स बनाए गए। दूसरा रीजन, शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। क्लास एक बार पहले रिवाइज करते हैं। हमने इंडिया फॉरेन ट्रेड में क्या पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे एट वेरी चीप रेट्स। रॉ मटेरियल जो थे वो इंडिया से 75% रॉ मटेरियल वो ब्रिटेन लेके जाते थे और बचे कुचे वो 3 कंट्रीज में देते थे, चाइना, श्रीलंका एंड पर्शिया। हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिक बात ये कि हमने ये पढ़ा था कि इंडिया से रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट होते थे टू फॉरेन कंट्रीज, हमने पढ़ चुके हैं। तो क्लास अब वो रॉ मटेरियल गांव में एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, वहां से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। अब उस रॉ मटेरियल को आप रेलवे स्टेशन लेके जाओगे या पोर्ट लेके जाओगे जहां से आप उन्हें दूसरी कंट्रीज में भेजोगे, तो गांव से पोर्ट तक या गांव से रेलवे स्टेशन तक आप कैसे लेके जाओगे रॉ मटेरियल को? उसके लिए आपको पक्के रोड्स चाहिए। खुद सोचो ना क्लास, हमने ये डिस्कस करा है कि जो ब्रिटिशर्स है वो रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। ब्रिटेन जाता था मोस्टली रॉ मटेरियल, मोर देन हाफ, और जो थोड़ा बहुत था वो चाइना, श्रीलंका, पर्शिया जाता था। अब खेती बाड़ी हो रही है गाँव में, वहां से रॉ मटेरियल हमें बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना, तो पहले आप उसे पोर्ट तक तो लेके जाओगे, शिप में चढ़ेगा, वहां से तो जाएगा। तो गांव से पोर्ट तक
या गांव से रेलवे स्टेशन तक वो रॉ मटेरियल कैसे जाएगा, उसके लिए उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट करे थे, रोड्स। तो यानी रोड्स की कंस्ट्रक्शन का दो पर्पस थे क्लास, एक तो मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड दूसरी बात रॉ मटेरियल कंट्री साइड यानी गांव से, कंट्री साइड मींस विलेजेस, रूरल एरिया से वो रॉ मटेरियल रेलवे स्टेशन तक लेके जा सके या फिर पोर्ट तक लेके जा सके जहां से वो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होगा, उस पर्पस के लिए क्या चाहिए थे, रोड्स। दूसरी कंडीशन क्या थी क्लास, जो ऑल वेदर रोड्स होते हैं, ऑल वेदर रोड्स होते हैं पक्की सड़कें जो बारिशों में भी प्रॉपर रहती हैं। कच्ची जो सड़कें होती है वो बारिशों में पूरी भीग जाती, कीचड़ से भर जाती है, वहां पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ऑल वेदर रोड्स उन्हें बोलते हैं जो हर मौसम में एक जैसे रहते हैं। जो कंक्रीट के पक्के रोड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑल वेदर रोड्स। तो देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स, यानी जो रूरल एरियाज थे वहां पे ऑल वेदर रोड्स नहीं थे, यानी अगर बारिश हो जाए या फ्लड आ जाए, नेचुरल कैलामिटी आ जाए, तो रूरल एरिया से सारा कांटेक्ट खत्म हो जाता था, क्योंकि रूरल एरियाज में जाने वाले जो रोड्स थे वो कच्चे थे, ऑल वेदर रोड्स नहीं थे, पक्के रोड्स नहीं थे, वो कच्चे रोड्स थे। अब रेनी सीजन हुआ या कोई नेचुरल कैलामिटी हुई तो वो रोड्स तो बंद, तो रूरल एरिया से ऐसी सिचुएशन में कांटेक्ट कट जाता था, खत्म हो जाता था। अब आप खुद सोचो, कोई भी नेचुरल कैलामिटी की सिचुएशन, ठीक है, एक तो वैसी फ्लड आ गया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, फेमाइन आ गया, और उस केस में आप रूरल एरिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। तो क्लास आप खुद सोचो कि रूरल एरियाज के लोग कितना सफर करते होंगे, उनकी हेल्प के लिए खाना पानी तक नहीं पहुंच पाता होगा क्योंकि ऑल वेदर रोड्स ही नहीं थे। तो सबसे ज्यादा कोई सफर करता था एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी, सबसे ज्यादा कोई परेशान होता था तो वो कौन होते थे, रूरल पीपल, क्योंकि उन तक जाने वाले ऑल वेदर रोड्स थे ही नहीं। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Next point is class railways. Railways were introduced in the year 1850. A very short question, बहुत important बनता है। When were railways introduced in India? तो आपको learn होना चाहिए कि railways were introduced in India in the year 1850. Class railways की अगर हम बात करें ना, तो railways का कुछ benefit इंडियंस को था, लेकिन नुकसान भी बहुत था। पहले हम बेनिफिट डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने रेलवेज बनाई, उसका हम इंडियंस को क्या बेनिफिट था, उसका हमें वो ही बेनिफिट था जो हमें आज भी है, दैट इज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। कि पहले पॉसिबल नहीं होता था कि आप पंजाब से तमिलनाडु जा रहे हो या आप पंजाब से महाराष्ट्र जा रहे हो, ये सोचो इतने मतलब बड़े डिस्टेंसेस, इतने लेंथी डिस्टेंसेस कैसे कवर होते विदाउट रेलवेज। तो क्लास रेलवे का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी यही था, इट इनेबल्ड पीपल टू टेक लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि अब वो दूर दूर की प्लेसेस भी विजिट कर सकते थे जो अदरवाइज विजिट करना इम्पॉसिबल था। तो इट इनेबल्ड पीपल टू टेक लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड इट ब्रोक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। वही मतलब है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स का मतलब होता है कि आप किसी और स्टेट, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाले स्टेट पे इजीली ट्रैवल नहीं कर सकते विदाउट रेलवेज। डिफरेंट एरियाज का कल्चर अलग होता है, पंजाब का कल्चर महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है। तो ये जो बैरियर्स है रेलवेज ने खत्म कर दिया था, क्योंकि लोग अब दूसरा कल्चर देख सकते थे, विजिट करने जा सकते थे, लोगों के रिलेटिव्स अगर दूसरे स्टेट में रहते हैं तो वो इजीली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो ये बिगेस्ट एडवांटेज था रेलवेज का टू इंडियन इकोनॉमी। लेकिन यहीं पे हम पढ़ते हैं क्लास नुकसान क्या था। पहला लिमिटेशन, पहला नुकसान इंडियन इकोनॉमी को क्या था कि रेलवे से ना कमर्शियलाइजेशन हो गई इंडियन एग्रीकल्चर की। मींस ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फार्मर्स को बोलते थे कैश क्रॉप्स उगाओ, टी, कॉफी और इंडिगो, ताकि ब्रिटिशर्स इनको एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सके। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, रेलवेज इंट्रोड्यूस होने के बाद और ज्यादा फार्मर्स को फोर्स करा कि कैश क्रॉप्स उगाओ। अब आपको पता है कि कैश क्रॉप्स उगाने से क्या नुकसान होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर का स्टेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि कैश क्रॉप्स उगाने से ये नुकसान हुआ कि जो फार्मर्स पहले अपनी फैमिली या गांव वालों के लिए फूड क्रॉप्स उगाते थे, मतलब ये पोटैटो और कॉलीफ्लावर, मतलब ये आलू प्याज वो भी उगाते थे, वो नहीं उगा पा रहे थे, फूड क्रॉप्स नहीं उगा पा रहे थे। उन्हें क्या उगाना पड़ रहा था, उन्हें कैश क्रॉप्स उगानी पड़ रही थी। कैश क्रॉप्स उगाने का क्या नुकसान हो रहा था फार्मर्स को कि वो फूड क्रॉप्स नहीं उगा पा रहे थे, यानी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था। सेल्फ सफिशिएंट मतलब
खाने की जो कहते हैं ना कि फूड क्रॉप्स इंडिया के लिए पूरी नहीं पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि फार्मर्स को फूड क्रॉप्स उगाने नहीं दिया जा रहा था। तो इंडिया में सब्जियों की, फ्रूट्स की कमी हो रही थी। जो विलेजेस हैं जो अपना ही सब्जी उगाते थे, खाते थे, फ्रूट्स उगाते थे, खाते थे, तो फूड क्रॉप्स को नहीं उगाने दिया जा रहा था। तो विलेजेस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की शॉर्टेज हो रही थी। जो विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पा रहे थे, उनकी सेल्फ सफिशिएंसी पे असर पड़ रहा था। समझ लो सेल्फ सफिशिएंसी का मीनिंग मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब कि अपना उगाओ, अपना खाओ, अपने खेतों पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाए, खाए। किसी ने आलू उगाए, किसी ने गोभी उगाए, मिलजुल के खा लिए, इसे बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। बट वो फूड क्रॉप्स नहीं उगा पा रहे थे, उन्हें उसके बदले क्या बोला जाता था? कैश क्रॉप्स उगाओ, टी, कॉफी, इंडिगो उगाओ, जिससे ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट कर सके और पैसा कमा सके। तो रेलवे से क्या हुआ? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए आसान हो गया था। कैसे आसान हो गया था? देखो, वो फार्मर से क्रॉप्स उगाते थे, रॉ मटेरियल उगाते थे, यहाँ से डालते थे रेलवे में, रेलवे से लेके जाते थे पोर्ट्स पे, पोर्ट से एक्सपोर्ट। रूट देखो उनका क्या रूट था? विलेजेस से लेके गए पोर्ट्स तक। कैसे लेके गए? विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। बाय रोड जाने में तो बहुत टाइम लग जाता, तो विलेजेस से रेलवेज की हेल्प से पोर्ट्स तक लेके जाते थे और पोर्ट से उसे फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देते थे। तो रेलवेज की वजह से कमर्शियलाइजेशन और बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए और आसान हो गया ये कैश क्रॉप्स को पोर्ट तक ले जाके बाहर एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो रेलवेज का एक नुकसान ये था कि इससे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ गया। थर्ड चीज क्लास आपको ध्यान से सुननी है, जो कंक्लूडिंग पॉइंट है। ऑल्दो रेलवे से इंडिया को बेनिफिट हुआ, ये पॉइंट बेनिफिट का है, लेकिन वो बेनिफिट बहुत छोटा था इस नुकसान के साथ। जो ब्रिटिशर्स ये कैश क्रॉप्स या रॉ मटेरियल गांव में खेती बाड़ी से उगवा के फार्मर से उसे रेलवे की हेल्प से फटाफट पोर्ट्स पे लेके जाते थे, पोर्ट से फॉरेन कंट्रीज में पहुंचा देते थे। तो इससे इंडिया का वही हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो हमारा जो फायदा था ना वो बहुत कम था, और जो नुकसान था वो रेलवे से ज्यादा था। समझ लो, रेलवे आने की वजह से एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ गया। रॉ मटेरियल कैश को फटाफट ब्रिटेन एक्सपोर्ट करने लगा, और वो सारा पैसा ब्रिटेन अपने लिए यूज करता था। इंडिया को तो पैसा देता नहीं था ना, खुद यूज करता था ब्रिटेन। तो इस वजह से जो रेलवे का बेनिफिट था, ना रेलवे का, वो बहुत कम था एज कंपेयर टू द लॉस। हमें रेलवे से लॉस ज्यादा था और बेनिफिट कम था। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर क्वाइट इजी क्लास, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम बात करें एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की क्लास, तो ब्रिटिशर्स ने इनको भी डेवलप करने की कोशिश की थी, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, बट कोई बहुत खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी जिसको हम नोट करें। तो देयर वाज डेवलपमेंट, दे ट्राइड टू डेवलप एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, बट इट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। ऐसी कोई सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंट नहीं थी, या ऐसी कोई सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं थी जिसको नोट किया जाए। लेकिन मैं एक चीज की बात यहाँ पे करना चाहूंगी, एंड क्लास वो चीज आपको एग्जाम में भी नोट करनी, क्योंकि अदरवाइज तो कोई भी डेवलपमेंट नोटिसेबल नहीं है जो हम लिख सके। हम सिंपल इंट्रोडक्शन में यही लिखेंगे, द ब्रिटिशर्स tried to develop air and water transport but that was far from satisfactory। वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन एक कैनाल थी क्लास, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज कोस्ट कैनाल। ये कैनाल का नेम है और ये कहाँ बनाई गई थी? ओडिशा कोस्ट पे। ठीक है, इसे ओडिशा कोस्ट पे बनाया गया था। ब्रिटिशर्स ने इस कैनाल को इसलिए बनाया था कि इंडिया में अगर हमें वाटर के थ्रू सामान भेजना हो, इंडिया में बाहर तो पोर्ट्स के थ्रू सी रूट से ही जाता था, जो फॉरेन कंट्रीज में सामान एक्सपोर्ट होता था वो मोस्टली शिप्स के थ्रू ही जाता था। यहाँ बात हो रही इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे का मतलब होता है इंडिया के अंदर ही। जैसे पहले इंडिया के अंदर वो ब्रिटिशर्स क्या यूज करते थे? रेलवेज। वो रेलवे यूज करते थे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि क्यों ना हम एक कैनाल बनाए, एक नहर बनाए, और हम वाटर के थ्रू भी इंडिया में सामान ट्रैवल कर सके विद इन इंडिया। इनलैंड वाटर मतलब विद इन अ कंट्री, विद इन इंडिया, कि जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पहले रेलवे से सामान जाता था, क्यों ना किसी वाटर बॉडी यानी कैनाल या नहर, रिवर के थ्रू ट्राई करें। तो उन्होंने कोस्ट कैनाल बनाई ओडिशा कोस्ट पे, और बहुत महंगी बनी, मतलब बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत पैसा लगा के ये कैनाल बनाई गई थी। बट क्लास ये फ्लॉप हो गई।
कंप्लीटली फ्लॉप हो गई। रेलवेज के सामने इसका यूज बेकार था, यानी ब्रिटिशर्स ने इसको बनाने के इतना पैसा खर्च करा और सोचा कि अब इंडिया के अंदर हम सामान वाटर के थ्रू पहुंचाएंगे, बट इट वाज ऑल वेस्ट। और अभी भी और उसके बाद भी ब्रिटिशर्स क्या यूज करते थे, सिर्फ रेलवेज। यानी कॉस्ट कैनाल का जो बेनिफिट था वो रेलवे को बीट नहीं कर पाया, अभी भी रेलवे ही इससे ज्यादा बेनिफिशियल थी। ओके क्लास, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इज क्लास कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज टेलीफोन बहुत एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था एंड बहुत कम पॉपुलर था। सबसे ज्यादा अगर लोग यूज करते थे तो वही चिट्ठियां, टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ यूज करते थे। लेकिन क्लास ब्रिटिशर्स ने एक अलग सिस्टम निकाला, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि ये चीज अगर आप एग्जाम में मेंशन नहीं करोगे और कुछ भी मेंशन कर दोगे, यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स। तो मैं जो चीजें आपको बताती हूँ कि एग्जाम में मेंशन करनी बहुत जरूरी है, उसका रीजन ये होता है कि जब हमें आंसर शीट चेक करने के लिए मार्किंग स्कीम मिलती है, ठीक है, वी गेट अ मार्किंग स्कीम, तो उस मार्किंग स्कीम में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं, पूरा आंसर नहीं लिखा होता, हिंट्स लिखी होती है कि ये हिंट्स जरूर यूज होनी चाहिए स्टूडेंट के द्वारा। तो क्लास आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो सिंपल बात हो गई। लेकिन एक तो है यहाँ पे टेलीग्राफ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक न्यू टेक्निक निकाली थी, वो थी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। ये बहुत जल्दी क्लास, बहुत जल्दी जो था इससे मैसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरी जगह जा पाता था। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ तो पॉपुलर मीन्स थे, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा एक्सपेंसिव सिस्टम, महंगे भी थे क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी थी, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस करे थे क्लास, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की हेल्प से वो पूरी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते थे। लॉ एंड ऑर्डर कैसे, जैसे मान लो किसी स्टेट में कोई प्रोटेस्ट करी फ्रीडम फाइटर्स ने, तो फटाफट वहां का गवर्नर या वहां का हेड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लिख के मेन हेड ऑफिस पहुंचा सकता था, फिर वो फटाफट उसका रिस्पॉन्स देके वहां पे उस प्रोटेस्ट को रुकवा सकते थे। किस जगह क्या हो रहा है, किस जगह कौन से फ्रीडम फाइटर्स क्या कर रहे हैं, किस जगह कितनी प्रोटेस्ट हो रही है, किस जगह किसान क्या कर रहे हैं, जमींदार क्या कर रहे हैं, पूरी चीज की इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी एक्सचेंज हो जाती थी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का जो ऑब्जेक्टिव था, जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा था, उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव यही था क्लास, टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। पूरी कंट्री पे उनका कंट्रोल रहे, पूरी कंट्री में कहीं भी प्रोटेस्ट ना हो, पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर दबे रहे सब, उन्हें हर जगह की प्रॉपर खबर मिलती रहे, तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। उसके बाद क्लास अगर ओवरऑल देखें तो जो पोस्टल सर्विसेज थी इंडिया में वो इनएडुकेट थी, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन या अकॉर्डिंग टू द वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, कि भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, दूर दूर स्टेट्स है, उस हिसाब से पोस्टल सर्विसेज वेल डेवलप्ड नहीं थी और कहीं ना कहीं वो सर्विसेज कम थी, वो इनएडुकेट थी। ठीक है, अब क्लास आपने अगर देखा हो तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर 4 कैटेगरीज को डिटेल में स्टडी करा। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हमने चारों को डिटेल में स्टडी करा। अब एक टॉपिक आता है क्लास, रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि ब्रिटिशर्स ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप क्यों किया। बट क्लास सभी बच्चों को मैं कह रही हूँ, आप बहुत ज्यादा एक चीज आइडेंटिफाई करोगे, अभी बहुत इजीली आप एक चीज आइडेंटिफाई करोगे कि अगर आपने ये चारों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझे हैं, तो जो ये रीजन वाला हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। अगर आपने रोड्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा है तो अगला टॉपिक आपको विद इन सेकेंड समझ आ जाएगा। तो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक क्लास। यस क्लास, ये एक तरह से कंक्लूडिंग टॉपिक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि ब्रिटिशर्स ने इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्चुअली की क्यों थी। उसमें सबसे पहला पॉइंट है क्लास हमारा रोड्स। रोड्स के हम 2 पर्पस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक तो फॉर मोबिलाइजिंग आर्मी विद इन द कंट्री, कि आर्मी इजीली मूव कर सके विद इन द कंट्री, और वही बात की विलेजेस से जो रॉ मटेरियल है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या पोर्ट तक जा सके। मैंने अभी भी आपको बताया था कि विलेजेस से जो रॉ मटेरियल है वो रेलवे स्टेशन या पोर्ट तक जा सके, जहां से वो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो सके। तो इसके लिए हमें चाहिए थे प्रॉपर रोड्स। अच्छा, अगर हम बात करें रेलवे की क्लास, तो रेलवे का भी फिर वही फंडा है कि विलेजेस से रेलवे के थ्रू पोर्ट तक सामान जाएगा,
जैसे विलेजेस हैं और रेलवे के थ्रू, मान लो वो विलेजेस पंजाब का, पंजाब के पास तो कोई पोर्ट नहीं है, पोर्ट तो सीधा मुंबई में है, तो विलेजेस से रेलवे के थ्रू सामान पोर्ट्स तक जाएगा एंड पोर्ट से दूसरी कंट्रीज में जाएगा एंड द ब्रिटिशर्स वुड बी अर्निंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। उसके बाद क्लास, क्योंकि रेलवे से डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करना इजी हो गया था, बाय रोड आप हर स्टेट में ट्रैवल नहीं कर सकते, बट रेलवे से क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करना इजी हो गया था, तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इजी हो गया था पूरी कंट्री पे अपना कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखना। कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इजीली उनका ऑफिसर दूसरे स्टेट में जा सकता है, किसी स्टेट में सपोज प्रोटेस्ट हो रही है तो उनका मेन ऑफिसर वहां जा सकता है। तो रेलवे से ये हुआ कि वो लॉन्ग डिस्टेंसेस इजीली ट्रैवल कर पाते थे, जिससे पूरी कंट्री में एक तरह से कंट्रोल और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बनी रहती थी। एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है क्लास, जो मैं नहीं लिखी हूँ, वो बहुत इजी पॉइंट है कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनके पास जो इतना पैसा है वो कहीं इन्वेस्ट करें, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने रेलवेज बना दी। कुछ बुक्स में ये पॉइंट गिवन है, बट सभी बुक्स में पॉइंट गिवन नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि तो प्रॉफिट अर्न करना बाय लिंकिंग रेलवेज विद मेजर पोर्ट्स, रेलवे से सामान सीधा मेजर पोर्ट्स पे पहुंचाना जहां से एक्सपोर्ट हो सके, और पूरी कंट्री में उनका कंट्रोल बना के रखना, ठीक है। और ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इररिलेवेंट सा पॉइंट है, तो ये सिर्फ मैं ओरली डिस्कस कर रही हूँ कि आप ब्रिटिशर्स एक अपने मनी के एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे इंडिया में, तो उन्होंने रेलवे में पैसा इन्वेस्ट किया। कम्युनिकेशन का अभी हमने डिस्कस करा कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, जिसे हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है क्लास। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में आपके बोर्ड में आ सकता है, व्हाट वर द रीजंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए रोड्स क्यों डेवलप करी, रेलवेज क्यों डेवलप करी एंड कम्युनिकेशन क्यों उन्होंने डेवलप किया। ओके क्लास, आई होप कि आपको जो कंप्लीट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो एक डिटेल्ड टॉपिक था जिसे हमने ऑलरेडी डिटेल में समझा है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करा है, वो आपको क्लियर हो। आफ्टर दिस टॉपिक क्लास ट्राई टू मेक नोट्स, क्योंकि जब आप एक चीज समझते हो और उसके बाद नोट्स बनाओगे तो ये टॉपिक आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत टाइम के लिए रिटेन हो जाएगा एंड लर्न भी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।